हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स, जिसका हम 10th एडिशन कवर करेंगे। इसके ऑथर हैं अरे क्या है, चिल्ला चोट कर रहे हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। नहीं, सॉरी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स कॉन्सेप्ट्स। इसका हम 10th एडिशन कवर करेंगे। इसके ऑथर हैं एब्राहम सिल्बर्शियस, पीटर बेरगेलविन और गेर्ग गेगने। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर से। सो लास्ट वीडियो में हमने सिंक्रोनाइजेशन वाला टॉपिक कवर किया था। नाउ वी विल टॉक अबाउट चैप्टर 8 डेडलॉक्स। ठीक है, सो डेडलॉक को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि हम बात करते हैं कि व्हाट इज डेडलॉक, द डेफिनेशन ऑफ दैट। ठीक है, तो अ थ्रेड रिक्वेस्ट रिसोर्सेज, अगर एक थ्रेड जो है वो रिक्वेस्ट करता है रिसोर्सेज के लिए, तो रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे, तब थ्रेड क्या करता है, वेटिंग स्टेट पे होता है। क्योंकि देखो, अगर कोई दो प्रोसेस है और उन दोनों प्रोसेस में सेम रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट की है, ठीक है, तो ये प्रोसेस ऑलरेडी इस रिसोर्स को होल्ड करके रख रहा है। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर ये इसको होल्ड करके रख रहा है और ये इसी रिक्वेस्ट की डिमांड कर रहा है, इसी रिसोर्स की डिमांड कर रहा है, तो अगर जब तक इसका वर्क कंप्लीट नहीं होगा, ये रिसोर्स उसको रिलीज नहीं करेगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये वाली जो प्रोसेस है ये डेडलॉक में चली जाएगी, ये सॉरी, या फिर ये वेटिंग पे चली जाएगी। ठीक है, तो यही यहाँ पर यही चीज हो रही है। ठीक है, तो यही वो कह रहा है, हम ये प्रोसेस ना मान के इसको थ्रेड मान लो, क्योंकि थ्रेड भी प्रोसेस का एक पार्ट है। समटाइम्स वेटिंग थ्रेड कैन नेवर अगेन चेंज स्टेट। अब ये जो वेटिंग स्टेट है कभी बदलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इस प्रोसेस को इस रिसोर्स के साथ किसी अदर रिसोर्सेस की नीड है और वो किसी और ने होल्ड कर रखी है ऑलरेडी, वो जब तक नहीं छोड़ रही है, और ये साइकिल बनते जा रहा है, क्योंकि जब तक ये वाली प्रोसेस ये रिसोर्स को नहीं छोड़ेगी तब तक ये दोनों रिसोर्स को होल्ड करके रखेगा, और जब तक ये होल्ड करके रखेगा तो ये अटका रहेगा, तो इसकी वजह से ये वाली जो प्रोसेस है ये भी अटकी रहेगी। तो ये यहाँ पर एक फंडा होता है कि दोनों मतलब एक दूसरे की चीजों को लेके बैठे। ठीक है, बिकॉज द रिसोर्सेज इट हैज रिक्वेस्टेड आर हेल्ड बाय अदर वेटिंग थ्रेड। सेम मैंने आपको बताया, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड डेडलॉक। लेट्स सपोज इसका आप एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं कि एक हमारे पास एक ब्रिज है ना, और जहां पर एक पर्सन है जो ए पे है अपनी कार लेके। ठीक है, और एक टाइम पे उस ब्रिज पे एक ही इंसान या तो जा सकता है या आ सकता है। ठीक है, व्हीकल लेके, जो भी है, कार वगैरह, एक बार में एक ही कार या तो जा सकती है, आ सकती है। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होगा कि ये बोलता है कि तुम पीछे हटो, मैं पहले निकल जाऊं, और ये बोलता है कि तुम पीछे हटो, मैं। तो इस टाइप से क्या हो रहा है, देयर इज सम डेडलॉक, कि यहाँ पर दोनों ही अपनी जिद पकड़े हुए हैं और दोनों ही एक दूसरे को जाने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, so this situation is called deadlock, in which every process in a set of process is waiting for an event, है ना, वो एक इवेंट का वेट कर रही है, that can be called only another process in the set। मतलब वही रिसोर्सेज का वेट कर रही है और वो किसी अदर रिसोर्सेज के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं सिस्टम मॉडल। ठीक है, तो सिस्टम मॉडल में एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो पढ़ते हैं। तो अंडर द नॉर्मल मोड, अगर हम नॉर्मल मोड की बात करते हैं, तो थ्रेड में यूटिलाइज अ रिसोर्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, यानी कि एक सीक्वेंस है, पहले वो रिक्वेस्ट करेगा, उसको यूज करेगा और उसको रिलीज कर देगा। अब रिक्वेस्ट कैसे, तो थ्रेड रिक्वेस्ट करता है किसी रिसोर्स के लिए, अगर उसको रिक्वेस्ट उसकी इमीडिएटली ग्रांट नहीं होती है तो फिर वो वेटिंग स्टेट में चला जाता है। ठीक है, और अगर बात करते हैं, अगर उसको मिल जाता है रिसोर्स, तो वो म्यूटेक्स लॉक करता है। क्या म्यूटेक्स लॉक मतलब, हमने पढ़ा है कि वो ऑलरेडी लॉक रख के रखेगा जब तक उसका काम कंप्लीट नहीं हो जाए, जैसे वो कंप्लीट होगा तब तक वो लॉक नहीं छोड़ेगा। ठीक है, सो दैट इज वाई कि रिक्वेस्ट करता है, और अगर उसको रिक्वेस्ट नहीं मिलती है, प्रोवाइड नहीं होती उसकी रिक्वेस्ट, तो वेट में फंस जाता है। सेकेंड आता है यूज, थ्रेड कैन ऑपरेट ऑन द रिसोर्स, उस रिसोर्स पे ऑपरेट करेगा, यानी उसको यूज करेगा। ठीक है, किसको लगाते हुए, म्यूटेक्स लॉक। ठीक है, थ्रेड कैन एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन, हमने पढ़ा था कि वो क्रिटिकल सेक्शन में जाता है, पहले एंट्री सेक्शन आता है,
फिर क्रिटिकल सेक्शन आता है, फिर एग्जिट सेक्शन आता है और फिर रिमाइंडर सेक्शन आता है। ठीक है, रिलीज वो रिलीज कर देगा अगर उसका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो देयर आर 3 सीक्वेंस की रिक्वेस्ट, यूज एंड रिलीज। ठीक है, सो दैट इज द सिस्टम मॉडल। अब हम बात करते हैं डेडलॉक इन मल्टी थ्रेड एप्लीकेशन। ठीक है, सो सबसे पहले मैं बात करती हूँ लाइव लॉक की यहाँ पर। तो लाइव लॉक एक अनदर टाइप का लाइवलीनेस फेल्योर है। ये सिमिलर होता है डेडलॉक। डेडलॉक में कैसे कि हम मतलब स्टक हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी सेम चीज है कि बोथ प्रिवेंट 2 और मोर थ्रेड ऑन फ्रॉम प्रोसीडिंग, है ना। हम 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेस को थ्रेड मतलब प्रिवेंट होने से बचा रहे हैं, बट थ्रेड आर अनेबल टू डिफरेंट रीजन। वो नहीं प्रोसेस नहीं कर पा रही, क्यों? क्योंकि उनकी शायद कोई रिसोर्स की नीड होगी। डेडलॉक अकर्स व्हेन एवरी थ्रेड इन द सेट इज ब्लॉकिंग वेट, मतलब ब्लॉक्ड वेट। व्हेन जब डेडलॉक अकर होता है तो हर थ्रेड क्या होती है, ब्लॉक्ड वेटिंग में चली जाती है। क्यों चली जाएगी भाई? तुमको भी पता है कि अगर वो मतलब अगर वो किसी रिसोर्स की डिमांड कर रही और अगर वो एक इनफाइनाइट टाइम तक उसको वो रिसोर्स नहीं मिलता है ना, तो फिर वो जो लूप में फंस जाती है, और इस लूप को ही हम क्या बोल रहे हैं, डेडलॉक। ठीक है, an event that can caused only another thread in the set like live log कब अकर होता है, जब थ्रेड कंटिन्यूसली अटेम्प्ट करता है एक्शन और वो फेल होता रहता है। मतलब मान लो कि ये प्रोसेस है और ये जो रिसोर्स है, ठीक है, अब ये रिसोर्स का होल्ड किसने रख रखा अपने हाथ में, इसने। ठीक है, इस वाली प्रोसेस ने। इसको मैं पी लिख देती हूँ और इसको मैं P1 लिख देती हूँ। ठीक है, अब ये डिमांड कर रहा है इसकी। ठीक है, ये डिमांड कर रहा है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ डी, और यहाँ पर मैं लिखती हूँ होल्ड, क्योंकि ये होल्ड करके रख रहा है। ठीक है, अभी इसको कंटिन्यूसली डिमांड कर रहा है, एक्शन कर रहा है बार बार, और इसका एक्शन फेल हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसने इसको होल्ड पे रखा है, म्यूटिक्स लॉक हो रखा है, तो हम इससे छीन नहीं सकते कोई भी प्रोसेस। तो दैट इज वाई कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो अटेम्प्ट कर रहा है बार बार, इसको हम क्या बोल रहे हैं, लाइव लॉक। तो P1 जो है वो लाइव लॉक में फंस चुकी है। क्लियर है? आगे देखते हैं, लाइव लॉक इज लेस कॉमन देन डेडलॉक। लाइवलेस जो है वो थोड़ा कम कॉमन है डेडलॉक से। जनरली डेडलॉक को सब परिचित है डेडलॉक से, बट आपको एक और चीज पता पड़ी कि एक सिमिलर तरीके की जो कंडीशन है दैट इज कॉल्ड द लाइव लॉक, बट नॉनलेस चैलेंजिंग इस इशू डिजाइनिंग कंकरेंटली एप्लीकेशन लाइक अ डेडलॉक। बट वही सेम कि यहाँ पर भी हम एक साथ एप्लीकेशन को जब यूज करते हैं तो वहां पर भी प्रॉब्लम्स आती है लाइक डेडलॉक। ठीक है, अंडर द शेड्यूलिंग सर्क्यूमटेंसेस। तो लाइव लॉक भी सिमिलर है डेडलॉक जैसा ही, बट वहां पर क्या होता है, वो कंटिन्यूसली एक्शन को फेल करता रहता है। ठीक है, थ्रेड में हम पढ़ते हैं लाइव लॉक, है ना, और डेडलॉक हम नॉर्मली प्रोसेस से रिलेटेड पढ़ते हैं। क्लियर है? सो इट इज अबाउट दिस। अब आगे हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, डेडलॉक कैटेगराइजेशन। तो यहाँ हम डेडलॉक की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला आता है हमारा नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, सो ये कुछ कंडीशन है जो डेडलॉक में अक्कर होती है। सबसे पहले आता है कि हमको ये चारों कंडीशन बनने नहीं देनी है। अगर इनमें से एक भी कंडीशन अक्कर हो गई, इन चारों में से अगर एक भी कंडीशन बन गई तो डेडलॉक होगा। अब देखो कैसे, कि सबसे पहले आता है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। एटलीस्ट वन रिसोर्स मस्ट बी हेल्ड इज नॉन शेयरेबल। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्या कहता है कि हमको ये चारों कंडीशन बनने नहीं दे रही। मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का फंडा क्या कहता है कि एक टाइम पे या तो एक ही प्रोसेस को रखो, और हमको प्रोसेस को एक रिसोर्सेस को ऐसा रखना है जो नॉन शेयरेबल हो। मतलब अगर वो नॉन शेयरेबल होगा तो फिर हम उसको शेयर नहीं कर सकते, हम उससे प्रीम्प्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सो एक टाइम पे, जैसे कि मान लो, इसका सबसे सिंपल फंडा है कि मान लो कि मेरे पास एक रिसोर्स है या एक प्रिंटर है। ठीक है, एक प्रिंटर है, तो अभी मेरे पास जो पीसी है उसमें मैंने अपना एक प्रिंटर रख रखा है, तो मैं ही इसको यूज कर रही हूँ, सिर्फ मैं ही उसको यूज करूंगी, कोई अदर पीसी के साथ इसको यूज नहीं कर सकता। तो दैट इज कॉल्ड द नॉन शेयरेबल, कि मैं इसको शेयर नहीं कर रही हूँ किसी के साथ। तो यहाँ पर अगर इसको करना होगा तो मेरे लिए वेट करना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पर ये डेडलॉक अक्कर हो सकता है इसकी वजह से। इफ अनदर थ्रेड रिक्वेस्ट टू रिसोर्स, अगर मैं सेम इस प्रिंटर के लिए कोई और रिक्वेस्ट करेगा तो वो क्या कर सकता है, हो सकता है उसको डिले हो जाए, या फिर मे बी पॉसिबल वॉट एवर थिंग्स, बट यहाँ पर नॉन शेयरेबल है क्योंकि मेरा जो प्रिंटर है मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी। तो दैट इज कॉल्ड द म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। तो ये कंडीशन हमको नहीं बनने देनी है। ठीक है, आगे देखते हैं होल्ड एंड वेट। तो ए थ्रेड मस्ट बी होल्डिंग एटलीस्ट वन रिसोर्स। वो एटलीस्ट ऐसे रिसोर्स को, जैसे कि मैं इसी का एग्जांपल लेती हूँ अगेन, मान लो कि मैं हूँ और मेरा पीसी जो है वो प्रिंटर को होल्ड करके रखा है, तो ये जो है एटलीस्ट एक रिसोर्स को मतलब मैं होल्ड करके बैठी हूँ और कोई और पर्सन है जो सेम प्रिंटर की डिमांड कर रहा है, उसको प्रिंट करना है। ठीक है, सो यहाँ पर यही है कि होल्ड और वेट। तो मैं होल्ड करके रखूंगी और सामने वाला वेट करेगा। तो यही हमारी करंटली डेडलॉक की सेकंड सिचुएशन है। ठीक है,
नो प्रिम्पशन, रिसोर्स कैन नॉट बी प्रिम्प्ट। अब ये मुझसे छीन नहीं सकता क्योंकि मेरे पास इसके लिए प्रॉपर नोटिस है। मैंने पहले से सारी चीजें, मतलब मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझा रही हूँ, जस्ट मतलब इसको इमेजिन करना कि अगर मान लो कि मैंने प्रिंसिपल सर या कोई भी मतलब जो भी जिससे भी मैं जहाँ पर भी मैं वर्क करती हूँ वहां पर मैंने परमिशन ले रखी कि प्रिंटर सिर्फ मैं यूज करूंगी, तो कोई और यूज नहीं करेगा। तो रिसोर्स कांट बी प्रिम्प्ट, यानी कोई मुझसे फोर्सफुली छुड़ा नहीं सकता। मेरी मर्जी, मेरे को देना होगा तो देगा, अदरवाइज मैं नहीं दूंगी। ठीक है। रिसोर्स कैन बी रिलीज ओनली वॉलेंटियर बाय थ्रेडिंग होल्डिंग, मतलब मेरा काम खत्म हो गया या मान लो मैं छुट्टी पे हूँ तो मैं बोल दूंगी कि भाई तुम यूज कर लो, लेकिन अगर मैंने मना कर दिया या मैं उस पर काम कर रही हूँ या मेरी मर्जी मेरा मन, अगर मैं नहीं छोड़ूंगी तो फिर वो प्रिंटर क्या होगा, ना तो वो कोई और यूज कर पाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिसोर्स कैन नॉट बी प्रिम्प्ट। तो ये रिसोर्स जो मैं नहीं छोड़ रही हूँ वो प्रिम्प्ट नहीं कर सकते। ठीक है। अब आता है चौथी कंडीशन, आती है सर्कुलर वेट। तो सर्कुलर वेट में क्या होगा कि थ्रेड मस्ट एग्जिस्ट कब होगा। देखो, मैं अगर मान लो कि ये प्रिंटर है, इसी का एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि इसी प्रिंटर की बात कर रहे हैं और मेरी ये प्रोसेस है P1 और P2। ठीक है। या फिर मैं मान लो कि ये मैं हूं और ये अदर पर्सन है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको लेके रख रहे हैं। ठीक है। और ये वाला इसकी डिमांड कर रहा है, लेकिन मुझे चाहिए कि मुझे कुछ और भी मतलब मैं किसी फाइल का वेट कर रही हूँ कि मुझे जब वो फाइल मिलेगी तो मैं एक्सेस करके इस प्रिंटर का यूज करूंगा। या फिर मान लो कि मुझे मेरा पीसी मेरा इस पीसी और ये पीसी कोई और होल्ड करके रख रहा है। ठीक है। ये पीसी किसी और ने होल्ड कर रखा है और मुझे इसी पीसी पे काम करना है क्योंकि मेरा डेटा इस पे सेव है। तो जब तक मैं, और तब तक मैंने ये होल्ड करके रखा है क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि जब तक मैं इसको नहीं दूंगी तब तक मेरा काम नहीं हो जाता। तो ये किसी और थर्ड P3 प्रोसेस ने होल्ड करके रखा है पीसी। ठीक है। अब ये किसी और चीज की फर्दर डिमांड कर रहा है, तो अगर ये पीसी नहीं छोड़ेगा तब तक मैं क्या करूंगी, प्रिंटर को नहीं छोड़ूंगी और मैं ना इसको यूज नहीं करने दूंगी। ठीक है। सो ये चीज क्या हो रही है, सर्कुलर वेट हो रहा है कि एक दूसरे की रिसोर्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ सर्कुलर वेट। इसको हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें पूरा ऐसे मतलब इस टाइप से डायग्राम बनता है कि रिसोर्स रिसोर्स प्रोसेस प्रोसेस। ठीक है। सो ये इसको होल्ड करके रख रही है और ये इसकी डिमांड कर रही है, इसकी डिमांड और इसकी होल्ड। ठीक है। और सेम यहाँ पर डिफरेंट कंडीशन कि ये इसको होल्ड करके रख रही है और ये इसकी डिमांड कर रही है। ठीक है। सो एक प्रकार का सर्कुलर वेट वाली कंडीशन हो जाएगी। ठीक है। आगे देखते हैं। देखो, यहाँ पर हमारे पास एक है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ जिसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ठीक है, हमने ये तो पढ़ लिया। तो देखो, जैसे कि अगर ये थ्रेड है और ये थ्रेड 2 है, अब इसने क्या कर रखा है, ये फर्स्ट को तो होल्ड करके बैठा है। ठीक है। अब ये सेकंड की डिमांड कर रहा है। ठीक है। और ये वाला इसके से जुड़ा हुआ है। तो ये एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ प्रोग्राम है। तो हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, इट इज डिस्क्राइब मोर प्रीशियसली इन टर्म्स इज अ डायरेक्ट ग्राफ विच इज सिस्टम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। इसके अंदर कुछ वर्टाइजेस होते हैं जिसको हम V से डिनोट करते हैं और एजेस होते हैं जिसको हम E से डिनोट करते हैं। ठीक है। ए डायरेक्टेड एज इज रिसोर्स टाइप RJ। ठीक है। एंड थ्रेड TI डिनोट RJ इज, मतलब क्योंकि वो रिसोर्स उसको थ्रेड को होल्ड करके रख रहा है तो हम ये कंडीशन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। इसको हम इस टाइप से डिनोट करेंगे। इंस्टेंट ऑफ रिसोर्स थ्रेड आर बी एलोकेटेड टू द T1। तब अगर हमने एलोकेट कर दिया तो हम क्या लिखेंगे उसको, अगर वो जब डिमांड कर रहा है तो हम ये वाली कंडीशन यूज करेंगे, और जब हमने उसको एलोकेट कर दिया तो हम इसको ये लिखेंगे, इसका द रिक्वेस्ट एज है ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं, वो एज के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। और अगर हमने उसको प्रोवाइड कर दिया तो वो होगा असाइनमेंट एज। ठीक है। सो ये दोनों की जो हमने ये देखे हैं, ये याद रखना कि इसको कैसे डिनोट करते हैं, कौन कब किसको होल्ड कर रहा है, एरो कहाँ पर आएगा। जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, थ्रेड रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स के लिए ऑब्वियसली, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगा तो T पहले आएगा, R बाद में आएगा। और जब उसको प्रोवाइड हो जाएगा तो असाइनमेंट यानी उसको मिल गया, तो अब ये रिसोर्स ने क्या कर रखा है, T को होल्ड, मतलब T ने रिसोर्स को होल्ड कर रखा है, तो ये उसको डिनोट करने का तरीका हो जाएगा। ठीक है। तो ये याद रखना है। When thread T1 request an instance of resources RJ, a request age inserted in the resource allocation graph। हमने पढ़ा है कि T1 अगर मतलब थ्रेड जो है वो रिक्वेस्ट करती है किसी रिसोर्स के लिए तो हम उसको इंसर्ट कर देते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में। अब रिक्वेस्ट कैन बी फुलफिल्ड अगर हो जाती है तो रिक्वेस्ट एज इंटेंशनली ट्रांसफॉर्म हो जाती है असाइनमेंट एज में। तो अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये फंडा किस में यूज कर रहे हैं हम, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में। मैंने आपको बताया कि जब आपको रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आप रिक्वेस्ट एज यूज कर रहे हो
और जैसे ही अगर हमने उसको ट्रांसफर कर दिया और अगर हमारी रिसोर्स जो है वो थ्रेड को मिल जाती है तो फिर वो असाइनमेंट एज में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जो हमने यहाँ पर देखा ना ये लाइक ये वाली चीज, तो देखो आप कैसे चेंज हो जाती कंडीशन के, टी आर था तो अब हो गया आर टी। ठीक है, वेन थ्रेड इज नो लॉन्गर नीडेड एक्सेस रिसोर्सेज रिलीज द रिसोर्सेज, अगर थ्रेड जो है वो रिसोर्स का यूज नहीं करता है तो वो उसको रिलीज कर देगा। एज द रिजल्ट असाइनमेंट एज इज डिलीटेड, तो उस कंडीशन में असाइनमेंट एज जो क्रिएट करी थी वो डिलीट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो उसके बेस पे आपको असाइनमेंट मिल रहा है तो वो तब तक वो रहेगा जब तक वो यूज कर रहा है। अगर उसने यूज करना बंद कर दिया तो हम उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन एंड दिस इज द फंडा ऑफ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। इट इज इंपॉर्टेंट, याद रखना। ठीक है, अब देखो ये इस टाइप से रिसोर्स एलोकेशन का ग्राफ है। यहाँ पे रिसोर्स R1 है, R3, R2, R4। ठीक है, तो ये जो थ्रेड है ये थ्रेड है, तीन प्रोसेस कह सकते हैं, ये तीनों प्रोसेस ने इनको होल्ड करा है। ठीक है, T1 ने R1 को होल्ड करा है, T2 जो है सॉरी T1 जो है वो R1 की डिमांड कर रही है। ठीक है, रिक्वेस्ट कर रही है, और R1 किसको मिला हुआ है? T2 को मिला हुआ है। T2 किसकी डिमांड कर रही है? R3 के लिए डिमांड कर रही है, और R3 किसको मिला हुआ है? T3 को। तो जब तक T3 नहीं छोड़ेगा T2 कंप्लीट नहीं कर पाएगा, T2 नहीं कंप्लीट कर पाएगा तो T1 को R1 कैसे दे पाएगा। ठीक है, और अब हम आगे देखते हैं कि अगर यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी, अगर हम R2 की बात करते हैं, R2 का फंडा क्या है कि T1, देखो क्या लिखा है, हाँ T1 इसने T1 के पास R2 तो है, अब ये किसकी डिमांड कर रहा है? R2 की। ठीक है, इसको चाहिए R1, है ना, ये R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है लेकिन ये होल्ड करके बैठा है R2 को। तो यहाँ पर क्या है कि T1 को सब चाहिए, T1 को R3 भी चाहिए, T1 को ये भी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, ये सारी चीजें सर्कुलर वेट को बना रही है। ठीक है, और ये R4 तो खाली ही पड़ा है बेचारा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये सर्कुलर वेट और रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है। इन समरी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ डज नॉट हैव ए साइकिल, है ना। जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में कोई साइकिल अगर नहीं होगी तो डेडलॉक नहीं होगा, सिंपल। और अगर कोई साइकिल होती है तो मे और मे नॉट बी डेडलॉक स्टेट, हो सकता है कि डेडलॉक हो और शायद ना भी हो। तो ऑब्जर्वेशन इज इंपॉर्टेंट विद डील इन द डेडलॉक प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है डेडलॉक की प्रॉब्लम को समझने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ हैंडलिंग डेडलॉक। आप डेडलॉक को किस तरीके से हैंडल करते हो ये देखना है। जनरली स्पीकिंग वी डील विद द डेडलॉक प्रॉब्लम्स इन 3 वेज, हम 3 तरीके से उसको देख सकते हैं। पहली जो प्रोसेस है या पहली जो स्टेप है वो इग्नोर कर दो, प्रिटेंड करो कि नेवर अकर, या मान लो ऑस्ट्रिच मेथड हम इसमें यूज करते हैं कि ऑस्ट्रिच एक पक्षी होता है या एक हम कह सकते हैं, तो वो क्या करता है कि खुद जब उसको दिखता है ना कोई प्रॉब्लम आती है तो वो खुद का सर जो है वो उसमें मिट्टी में दबा लेता है, तो उसको प्रॉब्लम दिखती नहीं है। कोई जैसे कोई जानवर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वॉट एवर कोई एनिमल्स हमको सामने से नजर आ रहा है तो वो खुद को है ना मिट्टी के अंदर छुपा लेता है, उसकी आंखें मतलब उसका पूरा फेस वगैरह, तो उससे उसको लगता है कि प्रॉब्लम तो है ही नहीं, तो हमेशा प्रिटेंड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं उसको। ठीक है, कि डेडलॉक अक्सर नहीं हुआ। अब सेकेंड आती है वी कैन यूज द प्रोटोकॉल प्रिवेंट और अवॉइड कर सकते हैं, या तो आप उसको प्रिवेंट कर लो। कैसे करोगे कि वो 4 कंडीशन बनने ही ना दो। अब वो प्रिंटर, अगर मैं उस प्रिंटर को जो नॉन शेयरेबल था म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में, मैं जिद करके बैठी थी कि मैं वो प्रिंटर लेके रहूंगी। ठीक है, अगर मेरे से वो प्रिंटर कोई छुड़वा लेता है या मुझसे बोल देता है कि तुम सिर्फ 10 मिनट तक ही इस प्रिंटर को यूज कर सकती हो, उसके बाद तुमको बाकी को देना पड़ेगा, तो ये हम एक सॉल्यूशन निकाल रहे हैं प्रिंटर को कि भाई तुम लेके नहीं बेच सकती। ठीक है, या हम अवॉइड करेंगे डेडलॉक को, या तो फिर आप कोई और बाहर से काम करवा लो। ठीक है, सो इंश्योरिंग करना कि नेवर एंटर द डेडलॉक। थर्ड स्टेप है कि अलाउ कर दो आप सिस्टम को डेडलॉक में आ जाओ, मतलब डेडलॉक अकर होने दो और उसको डिटेक्ट कर लो और फिर उसको रिकवर कर लो। तो यहाँ पे 3 प्रोसेस है, इग्नोरिंग जहां पर हम ऑस्ट्रिच मेथड को यूज करेंगे, और प्रिवेंट करना। ठीक है, प्रिवेंट करेंगे, अवॉइड करना मैंने प्रिवेंट में बता दिया कि आप नंबरिंग दे दो उसको। अवॉइड करना इसमें हम बैंकर्स एल्गोरिथम में पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन और अवॉइडेंस में। और जो डेडलॉक में डिटेक्ट और रिकवरी करने के लिए हम डिफरेंस मेथड का यूज करेंगे। तो फर्स्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो इट इज अपॉन कर्नल और एप्लीकेशन डेवलपर्स के हाथ में होता है ये सारा, कि वो प्रोग्राम लिखें कोई भी बड़ा सा और उसको हैंडल करें। ठीक है, और सेकेंड सॉल्यूशन कैसे होगा, तो सेकेंड सॉल्यूशन इज अप्रोचेस आउटलाइन, उसको आउटलाइन करो आप, उसको सॉल्यूशन निकालो वॉट एवर। थर्ड सॉल्यूशन क्या है कि डेटाबेस से रिलेटेड, कि डेडलॉक को अकर होने दो, उसको मैनेज करो एज अ रिकवरी। तो तीनों ही चीजें देखी कि पहला सॉल्यूशन है कि
कर्नल के हाथ में है कि कर्नल के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम लिखो कि डेडलॉक करना हो, सेकेंड आउटलाइनिंग करना, और थर्ड है हमारा मैनेज करना। ठीक है, to ensure that deadlock never occur, system can either deadlock prevention और deadlock avoidance। ठीक है, यानी कि जो सेकेंड वाली मेथड है प्रिवेंशन और अवॉइडेंस, इसकी हम बात कर रहे हैं। डेडलॉक प्रिवेंशन का प्रोवाइड करता है कि हम ऐसा मतलब ऐसे कर दे कि एटलीस्ट वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन कैन नॉट बी होल्ड। वो 4 कंडीशन पढ़ी थी हमने, नॉन प्रिवेंशन, होल्ड एंड वेट, सर्कुलर वेट, और एक और था हमारे पास, एक और कौन सी स्टेप थी, वो जो 4 हमने जो पढ़ी थी वो इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, ये चारों जो कंडीशन है ये नहीं बननी चाहिए, नो प्रिवेंशन, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, होल्ड एंड वेट, नो प्रिवेंशन और सर्कुलर वेट। ठीक है, इन चारों में से किसी भी एक कंडीशन को हम बनने ही नहीं देंगे। ठीक है, और अगर ये चारों बन गई तो डेफिनेटली डेडलॉक हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर क्या बोला है कि डेडलॉक प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो कि आप इंश्योर करो कि एक कंडीशन बनने ही ना दो। प्रिवेंट कर सकते हैं कंस्ट्रेनिंग हाउ रिक्वेस्ट टू रिसोर्स कैन बी मेड। हम ये देख सकते हैं ना कि कैसे रिसोर्स को रिक्वेस्ट किए। मान लो कि रिसोर्स हैं हमारे पास बहुत सारे, ठीक है, अब रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उस पर नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। ठीक है, आपने नंबरिंग कर दी। अब क्या कर सकते हो आप, प्रोसेस 1 को बोलोगे कि पहले तू 1 को एक्सेस कर ले, तेरा जितना काम हो उससे खत्म कर ले, फिर उसके बाद 2 को एक्सेस करना, फिर 3 को एंड फिर 4 को, और इसके बाद हम P2 को चलाएंगे। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, प्रोसेस को भी नंबरिंग दे देंगे, रिसोर्सेस को भी नंबरिंग दे देंगे, ताकि हमको पता रहेगा कि कौन सी रिसोर्स कब रिक्वेस्ट कर रही है। ठीक है, डेडलॉक अवॉइडेंस, ऑपरेटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन इन एडवांस कंसर्निंग, ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें रोल होता है, रिसोर्स एंड थ्रेड विल रिक्वेस्ट एंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, मतलब किस टाइम पे कौन सी रिसोर्स कौन से थ्रेड को यूज कर रही है, कौन सा थ्रेड कौन से रिसोर्स को यूज कर रहा है, ये पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा, और या फिर थ्रेड को वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो करंट रिक्वेस्ट कैन बी सेटिस्फाई मस्ट बी डिले, या तो वो करंट रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करेगा या फिर उसको बहुत ज्यादा डिले होगा। तो ये सारा काम कौन डिसाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, रिसोर्स करंटली अवेलेबल, रिसोर्सेज करंटली एलोकेटेड टू ईच थ्रेड, या तो रिसोर्स करंटली अवेलेबल होगा तो करंटली उसको एलोकेट किया जाएगा, या फिर वो फ्यूचर रिक्वेस्ट के लिए उसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के बात इतनी सी कि सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में, उसके पास अवेलेबल होगा तो वो प्रोवाइड कर देगा, अदरवाइज थ्रेड को वेट करना पड़ेगा। इफ सिस्टम डज नॉट एम्प्लॉय आइदर डेडलॉक प्रिवेंशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम, डेडलॉक सिचुएशन में अराइज, अगर हम देखते हैं कि प्रिवेंशन और अवॉइडेंस नहीं करेंगे ना तो डेडलॉक अराइज होगा, और अगर डेडलॉक अराइज होगा या अक्कर होगा तो हम क्या करेंगे, रिकवरी या डेडलॉक को देखेंगे, यानी हमने रिकवरी और मैनेजमेंट को संभालेंगे। ठीक है, in the absence of algorithm to detect and recover of deadlocks, arrive at situation the system in deadlock state yet no way to recognize what happened। अगर हम ये करते कि अगर हम ये वाली कंडीशन को इग्नोर कर देंगे, ये वाली कंडीशन यूज नहीं करेंगे, डिटेक्ट एंड रिकवरी, तो फिर हमको पता ही नहीं चलेगा कि सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, क्या परफॉर्मेंस है। अनडिटेक्टेबल डेडलॉक जो होता है ना वो सिस्टम की परफॉर्मेंस को हार्म कर सकता है। ठीक है, बिकॉज दे होल्ड द थ्रेड्स कैन नॉट रन, क्योंकि ऑब्वियसली डेडलॉक है, मोर एंड मोर थ्रेड्स आर रिक्वेस्ट रिसोर्सेज करते ही जाएंगे और वो डेडलॉक में इतना फंस जाएंगे कि पूरा फंक्शन इवेंचुअली स्टॉप करना पड़ेगा और फिर हमको उसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा मैन्युअली, जो कि हमारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। मान लो कि आपने कोई ऑलरेडी प्रोसेस चला रखी और आपका बार बार आप अगर उसको डिटेक्ट नहीं करोगे, रिकवर नहीं करोगे, तो आप डेडलॉक में फंसते जाओगे, क्योंकि बार बार रिक्वेस्ट आती जाएगी, तो फिर थ्रेड तो रिक्वेस्ट करेगा ही करेगा। अगर आप उसको एलोकेट नहीं करोगे और वो लाइव लॉक कंडीशन में फंस जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा हैंग अप हो जाएगा। ठीक है, इन एडिशन मेथड इज यूज टू रिकवर फ्रॉम लाइवलीनेस कंडीशन, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, मे यूज टू रिकवर फ्रॉम डेडलॉक, आप इसमें रिकवर कर सकते हो डेडलॉक से। इन द सम सर्कमस्टेंसेस सफरिंग फ्रॉम लाइवलीनेस फेल्यूर बट इट इज नॉट अ डेडलॉक, बट हम लाइवलीनेस को तो फिर भी ठीक है झेल सकते हैं, बट नॉट द डेडलॉक। क्यों, लाइवलीनेस क्या करता है आपको पता है कि अब वो कंटिन्यूसली उस पर एक्शन करेगा, वो डिमांड करता रहेगा लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन डेडलॉक में वो फंस जाएगा लूप में। ठीक है, विथ रियल टाइम रनिंग हाईएस्ट प्रायोरिटी, रियल टाइम सिस्टम में क्या होता है, हाईएस्ट प्रायोरिटी अगर होती है तो क्या होता है कि नेवर रिटर्निंग टू कंट्रोल द ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला जो थ्रेड मिल जाता है तो फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम के हैंडल से बाहर हो जाता है, कंट्रोल से बाहर हो जाता है। फिर द सिस्टम मस्ट मैन्युअली रिकवर मेथड कंडीशन यूज करनी पड़ती है, मैन्युअली हम उसको रिकवर करेंगे, वो कि बहुत कॉम्प्लिकेट होगा, क्योंकि जो काम ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से करता है वो ज्यादा परफॉर्मेंस को
अच्छा रखता है, क्योंकि वो उसी के परफॉर्मेंस में ढला हुआ है ना, उसी के माहौल में। अगर हम उसको मैन्युअली हैंडल करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, या हो सकता है कि हम उस काम को और ज़्यादा बिगाड़ दें। सो दैट इज़ द कंडीशन टू इम्पॉर्टेंट कि आप उसको डेडलॉक में ना बनने दो। डेडलॉक से थोड़ा अच्छा है हमारा लाइवलीनेस, तो आप ध्यान रखें इस चीज़ को, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेडलॉक प्रिवेंशन देखते हैं। तो डेडलॉक टू अकर, अगर डेडलॉक अकर होता है तो 4 जो कंडीशन है उनका होल्ड होना जरूरी है, यानी कि अगर वो चारों कंडीशन बन जाएगी दैट मीन्स डेडलॉक अकर हो गया, ठीक है। बाय एंश्योरिंग दैट एटलीस्ट वन ऑफ दिस कंडीशन कैन नॉट बी होल्ड, हम इंश्योर करते हैं कि अगर इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन अगर नहीं बनती है तो हम ये मान सकते हैं ना कि हम डेडलॉक, मतलब हमने डेडलॉक से बचा लिया, ठीक है। वी कैन प्रिवेंट अकरेंस ऑफ डेडलॉक, डेडलॉक का अकर होना मतलब, अकर मतलब उत्पन्न होना हम कह सकते हैं, या उसका एग्जिस्ट करना, ठीक है। सो यहाँ पर अकरेंस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि डेडलॉक से अगर डेडलॉक को अकर होने से हम प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने 4 कंडीशन देखी थी, तो पहली कंडीशन क्या है हमारी, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। अब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का फंडा क्या है कि मैंने आपको बताया था कि जैसे हम प्रिंटर की बात करते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रिंटर है ये मैंने अपने पास रखा है होल्ड पे, कि जब तक मेरा काम नहीं होगा मैं इसको किसी को नहीं दूंगी। दैट मीन्स क्या, कि एटलीस्ट वन रिसोर्सेज टू बी नॉन शेयरेबल। अब मेरा जो रिसोर्स है, मैं ये बोल रही हूँ, जिद कर रही हूँ कि मैं ये किसी को नहीं दूंगी, दैट मीन्स नॉन शेयरेबल, ठीक है। शेयरेबल रिसोर्स डू नॉट रिक्वायर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, अगर शेयरेबल रिसोर्स होता है ना तो फिर वहां म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का सवाल नहीं उठता, क्योंकि हर कोई उसको यूज कर सकता है, तो फिर डेडलॉक अकर होने का चांस नहीं है। दस कैन नॉट इन्वॉल्व अ डेडलॉक, अगर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं होगा तो डेडलॉक होगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो कि हम एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वहां पर प्रिंटर है, वहां पर है ना लोकर एक फाइल का, जहां पर आप सारी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो, वहां पर एक पीसी है, ठीक है। अगर ये सारे रिसोर्सेस हैं, यहाँ पे मैं फाइल लिख देती हूँ, मान लो कि सारे रिसोर्सेस नॉन शेयरेबल है, तो कोई कभी भी यूज करे, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर इन तीनों रिसोर्स में से प्रिंटर को मैंने होल्ड कर लिया, प्रिंटर को मैंने बना दिया नॉन शेयरेबल, तो फिर इस कंडीशन में डेडलॉक अकर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं रीड ओनली फाइल्स की, आर अ गुड एग्जांपल ऑफ शेयरेबल रिसोर्स। अगर मेरे को सिर्फ फाइल्स को रीड करना है, तो मान लो हम एक टाइम पे कितनी फाइल्स पढ़ लेंगे, एक फाइल, तो हम मेनी यानी कि सेवरल थ्रेड्स, या आप सेवरल पीपल मान लो, इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं कि फाइल को ओपन करना। मान लो कि एक डेस्क है, वहां पर हमने सारी फाइल्स रख दी, अब कोई सी भी फाइल उठा के रीड करे, कोई दिक्कत नहीं, सेम टाइम पे कोई प्रॉब्लम होगी क्या, नहीं, क्योंकि हम सिर्फ रीड कर रहे हैं, उसमें डेटा कोई मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं। दे कैन बी ग्रांटेड साइमल्टेनियसली, एक साथ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए थ्रेड नेवर नीड टू वेट फॉर अ शेयरेबल रिसोर्स, एक जो थ्रेड होता है उसको कभी भी जरूरत नहीं होती है शेयरेबल रिसोर्स की, ठीक है, वो वेट नहीं करेगा। इन जनरल हम कह सकते हैं कि वी कैन नॉट प्रिवेंट डेडलॉक बाय डिनाइंग द म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कंडीशन, हम बिल्कुल भी प्रिवेंट नहीं कर सकते, अगर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कंडीशन बन जाती है तो हम बस तभी बचा सकते हैं, हम म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कंडीशन को बनने ही ना दें। क्लियर है। सो ये पहली कंडीशन है कि आप इसको बनने से कैसे बचा सकते हो, कि आप इस प्रिंटर को टाइम दे दो कि भाई तू 10 मिनट तक यूज कर ले, इसके बाद अगर किसी ने, जैसे कि मान लो कि प्रिंसिपल सर, अब जो और पीपल्स है उन्होंने शिकायत करी कि ये मैम मतलब मेरा प्रिंटर लेके बैठी है और ये दे नहीं रही, ठीक है। अब क्या होगा फंडा, कि प्रिंसिपल सर मुझे बोलेंगे कि भाई तुम 10 मिनट के अंदर अंदर यूज करो, आपका टाइमर रहेगा, इस टाइम पे हम आपसे नहीं छीनेंगे, 10 मिनट के बाद आपका काम होता है तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरे पर्सन को रिसोर्स प्रोवाइड कर दो, यानी प्रिंटर दे दो, उनका तो काम हुआ। तो ये वाली कंडीशन हम ऐसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि हम उस रिसोर्सेज को नॉन शेयरेबल बना देते हैं, या जो अगर वो रिसोर्स मतलब उस रिसोर्स को शेयरेबल बना देते हैं, और अगर वो नॉन शेयरेबल है तो हम उसको एक लिमिट, एक ड्यूरेशन, एक पीरियड फिक्स कर देते हैं, ठीक है। सो हम इस टाइप से उसको बचा सकते हैं, बिकॉज सम रिसोर्सेज आर इंटेंसली नॉन शेयरेबल। लेकिन कुछ कुछ चीजें, जैसे कि यहाँ तो प्रिंटर है, लेकिन अब यहाँ पर मेरे पास एक लॉकर है जहां पर मेरी प्राइवेट चीज रखी है, तो अब मैं इसको शेयर नहीं कर सकती, आई कांट टेक इट रिस्क, है ना। सो दैट इज वाई कि वी कैन से दैट कि इट इज नॉन शेयरेबल। सो यहाँ पर म्यूटेक्स लॉक्स होता है जहां पर हम एक साथ उसको नहीं प्रोवाइड कर सकते, ठीक है। सो ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का की कंडीशन है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, होल्ड एंड वेट। आप जानते हो होल्ड एंड वेट कंडीशन नेवर अकर अगर होती है तो क्या होता है, उससे डेडलॉक अकर होगा, ठीक है। वी मस्ट गारंटी दैट थ्रेड रिक्वेस्ट रिसोर्स डज नॉट होल्ड एनी अदर रिसोर्स, हमको बस ये गारंटी रखनी है कि जैसे मान लो कि प्रिंटर अभी मेरे पास है, तो मैं किसी और रिसोर्स को लेके ना बैठू, लाइक पीसी भी मैंने ले लिया और प्रिंटर भी मैंने ले लिया, सारी चीजें मैं लेके बैठी हूँ,
तो कोई और पर्सन अगर इसी पीसी की डिमांड कर रहा है तो वो उसका काम नहीं कर पाएगा। सो पीसी भी मेरे पास और ये भी इसकी डिमांड में कर रही हूँ, तो ये भी, ये मैं अगर इसकी डिमांड में कर रही हूँ, ये होल्ड करके बैठी हूँ, तो फिर सामने वाला ना तो ये यूज कर पा रहा है और ना ही ये यूज कर पा रहा है। तो यही कंडीशन बोल रहा है कि डज नॉट होल्ड एनी अदर रिसोर्सेस, यानी मेरे हाथ में प्रिंटर नहीं होना चाहिए, एक टाइम पे मैं एक रिसोर्स को यूज करूँ। ठीक है, वन प्रोटोकॉल देन दैट कैन बी रिक्वायर्ड टू ईच थ्रेड टू रिक्वेस्ट टू बी एलोकेटेड ऑल रिसोर्सेस बिगिंस एग्जीक्यूशन। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि इन तीनों को मेरे को स्टार्टिंग में ही दे दो कि तुम तीनों यूज करो, फाइल भी यूज करो, प्रिंटर भी यूज करो और पीसी भी यूज करो, तुम्हारा सारा काम हो जाए, तीनों छोड़ देना। तो ये चीज हो रही है कि आप या तो सारे ही रिसोर्स उसी को एलोकेट कर दो। ठीक है, ऑफ कोर्स इम्प्रैक्टिकल बात है ये, क्योंकि देखो अगर मैंने तीनों होल्ड करके मैं बैठ गई, वैसे ये एग्जाम्पल थोड़ा इम्प्रैक्टिकल सा है जो मैं आपको समझा रही हूँ, लेकिन अगर आप इसको एज ए रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझोगे ना तो बेसिकली बहुत अच्छा है। बाकी बाकी होल्ड एंड वेट वाली कंडीशन आप प्रोसेस रिसोर्सेज सब समझ जाओगे। ठीक है, इम्प्रैक्टिकल कंडीशन क्यों है, क्योंकि अगर मैंने तीनों लेके बैठी हूँ और मान लो कि सिर्फ मेरा इन दोनों का यूज हो रहा है, फाइल का कोई यूज नहीं हो रहा है, और किसी और को उस टाइम पे इस रिसोर्स की जरूरत थी, तो ये ना तो यूज हुआ ना कुछ नहीं, और टाइम भी वेस्ट हुआ। ठीक है, सो एप्लीकेशन इज डायनेमिक नेचर्स ऑफ रिक्वेस्टिंग रिसोर्सेज। एक अल्टरनेटिव प्रोटोकॉल्स अलाउ करता है कि रिक्वेस्ट रिसोर्स ओनली इट हैज नन, अगर वो मतलब रिक्वेस्ट के लिए प्रोसेस करता है तो बोलता है कि नहीं हमारे पास कुछ नहीं है, या तो सब करो, या तो सारी प्रोसेस ले लो, सारे रिसोर्सेस ले लो, या फिर उनको यूज करो, मतलब। ठीक है, बिफोर इट कैन रिक्वेस्ट एनी एडिशनल रिसोर्सेज इट मस्ट रिलीज, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि मान लो कि अगर मैं इस पीसी की डिमांड कर रही हूँ तो मैं प्रिंटर को मेरे को छोड़ना पड़ेगा, मैं मेरे पीसी में पहला काम कर लूँ, फिर मैं वापस से प्रिंटर को होल्ड करूंगी। तो यही बोल रहा है कि अगर आप किसी और की डिमांड कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो एडिशनल रिसोर्सेज की, तो आपके हाथ में जो रिसोर्स है आपको वो छोड़ना पड़ेगा, करेंटली एलोकेटेड वाला। ठीक है, रिलीज करना पड़ेगा, या जितने भी ऑल ऑफ द अबव रिसोर्सेज आर करेंटली एलोकेटेड दैट मस्ट बी रिलीज फर्स्ट, है ना, देन वी विल प्रोवाइड द एडिशनल रिसोर्सेज। क्लियर है? बोथ दिस प्रोटोकॉल्स है वो मेन डिसएडवांटेजेस क्या हो जाएंगे। पहले का एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है कि रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कम हो जाता है, क्योंकि देखो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे पहले के टाइम पे अगर ये दो यूज कर रही हूँ तो फाइल एलोकेशन का क्या सीन है कि फाइल एलोकेशन मेरी यूज ही नहीं हो रही है ना, फाइल वाला फंडा, तो ये दोनों यूज हो रहे हैं। तो अगर मैंने सभी रिसोर्स होल्ड करके बैठ गई तो उस कंडीशन में मेरी फाइल का क्या होगा, और किसी और को जरूरत होगी तो फिर, तो यहाँ पे यूटिलाइजेशन की प्रॉब्लम है और अनयूज्ड हो सकता है वो लॉन्ग पीरियड तक। ठीक है, और सेकेंड वाली जो अल्टरनेटिव अप्रोच है ये वाली, इसमें स्टारवेशन हो सकता है। ठीक है, कि एक साथ बहुत सारी प्रोसेस डिमांड करती जा रही है रिसोर्स के लिए, ए थ्रेड इज नेवर सेवरल पॉपुलर रिसोर्सेज टू वेट इन, हो सकता है कि वो इंडेफिनेट टाइम तक वेट ही करता रह जाए, क्योंकि कोई छोड़ेगा ही नहीं ना। अगर ऐसा होगा कि अगर वो मान लो कि ये बोल रहा है कि मैं जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे रिसोर्स ना मिले, तो फिर दूसरी प्रोसेस तो वेट करती रह जाएगी उस रिसोर्स के लिए। सो दैट इज वाई कि यहाँ पर ये इम्प्रैक्टिकल सी बात है थोड़ी। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन हमारी नॉन प्रिम्पशन, इसको समझ लेते। थर्ड नेसेसरी कंडीशन क्या है डेडलॉक की, इज दैट की नॉन प्रिम्पशन रिसोर्सेस हम किसी से फोर्सफुली छुड़ा नहीं सकते, अगर उसको एलोकेट कर दिए तो इंश्योर करना है कि हम उससे फोर्सफुली नहीं लेंगे। और अगर हम उसमें मतलब वो कोई फोर्सफुली जैसे कि अगर मान लो कि वो प्रिंटर ले है तो मैं उससे मारा कुटी करके तो प्रिंटर नहीं ले सकती ना, तो दैट इज वाई कि वो या तो खुद की मर्जी से प्रिंटर देगी तो ठीक है। ठीक है, इफ थ्रेड इज होल्डिंग सम रिसोर्सेज एंड रिक्वेस्ट अनदर कैन नॉट इमीडिएटली एलोकेटेड, अगर कोई प्रोसेस है कोई रिसोर्सेज, जैसे मैं प्रिंटर की मैं लेके बैठी हूँ और मैं ना किसी पीसी की डिमांड कर रही हूँ तो मुझे इमीडिएटली नहीं मिलेगा। ठीक है, और रिसोर्सेज थ्रेड इज करंटली होल्डिंग आर प्रिमिट, पहले वो क्या करेगी, जितने भी रिसोर्सेज जिसको होल्ड कर रखा है उनको प्रिम्ट करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट कि रिसोर्स आर इम्प्लिसिटली रिलीज, पहले रिसोर्स रिलीज करो, फिर आपको जितने रिसोर्स की डिमांड है आप अगेन से उसके लिए रिक्वेस्ट करो। द प्रिम्प्ट रिसोर्स आर एडेड टू लिस्ट ऑफ रिसोर्स थ्रेड इज वेटिंग, अगर जो प्रिम्प्ट रिसोर्स की, क्योंकि आप जानते हो कि प्रिंटर हर किसी के काम का है तो सभी उसके लिए डिमांड करेंगे, तो थ्रेड विल रीस्टार्ट इट ओनली व्हेन रिगेन ओल्ड रिसोर्सेज एंड न्यू वन इज रिक्वेस्टिंग। तो यहाँ पर क्या होगा कि थ्रेड अगेन से रीस्टार्ट करेगी सारी चीजें, सारे रिसोर्सेज या तो ले लेगी, फिर वापस से मतलब जो भी सारी प्रोसेस है उसकी डिमांड करेगी। जैसे कि प्रिंसिपल, अगर यहाँ पे लड़ाई होगी कि मेरे को चाहिए मेरे को चाहिए, तो प्रिंसिपल सर क्या बोलेंगे, सारे रिसोर्स मुझे दे दो और तुम क्या करो, सिंपली तुम वापस से एक एक करके मुझे मांगने आओ तो मैं दूंगा मेरी मर्जी से। ठीक है, सो हम कह सकते हैं ना ये इस टाइप का एक फंडा है। ठीक है,
अल्टरनेटिवली हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्स रिक्वेस्ट को फर्स्ट हम चेक करेंगे कि वो अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल है तो उसको एलोकेट कर देंगे। लाइक कोई है जो प्रिंटर मांगने नहीं आया और उसको कोई और जैसे डॉक्यूमेंट चाहिए, तो अगर वो अवेलेबल होगा तो एलोकेट कर देंगे, नहीं होगा तो वेट करता रहेगा। ठीक है, अगर हम वी प्रिम्प्ट द डिजायर्ड रिसोर्सेज फ्रॉम वेटिंग थ्रेड टू एलोकेट रिक्वेस्ट थ्रेड, अगर हम उस किसी और से उसको छीन लेते हैं तो फिर ना तो वो मतलब कंडीशन ऐसी फंस जाएगी ना कि आप उसे छीन नहीं सक रहे हो, क्योंकि प्रिम्प्ट नहीं कर सकते हो ना। While it is waiting, some resources may be primed if another thread requested them. Obviously, क्योंकि आप उसको प्रिंट करो, प्रिंट या तो प्रिंट कर लो या फिर उसको एक टाइमिंग दे दो। ठीक है, ओनली एलोकेटेड द न्यू रिसोर्सेज रिक्वेस्टिंग रिकवर्स एनी रिसोर्स प्रिम्प्ट विल वॉज वेटिंग। मतलब वही कह रहा है कि अगर आपको किसी और को कोई सोर्स देना है, कोई रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है, तो उस कंडीशन में देना कि आप पहले उससे सारी कंडीशन, सारे जो रिसोर्स है वो छीन लो। ठीक है, दिस प्रोटोकॉल ऑफन अप्लाइड टू रिसोर्सेज whose state can be easily saved and restore। आप ये प्रोसेस कब एलोकेट होगी, जब देखो मान लो कि मेरा इस रिसोर्स प्रिंटर से आधा काम हो गया है, तो मैं उसको सेव करूंगी पहले, है ना, ताकि मैं उसको बाद में रिस्टोर कर पाऊं। क्योंकि सीपीयू रजिस्टर जैसी चीजों में ये सारे फंडे होते हैं ना, तो आधा काम हुआ है और आधा हमने उसको रोक दिया, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा कि वो जो करा है वो भी वेस्ट हो जाएगा, यूटिलाइजेशन बहुत बेकार हो जाएगा। It cannot generally apply such resources of mutex and semaphore. So it is not generally applies on mutex lock and semaphore, क्योंकि यहाँ पर हम नॉन प्रिम्पशन नहीं कर सकते हैं, आप जानते हो। ठीक है, तो नॉन प्रिम्पशन होता है ये म्यूटेक्स वाला, तो क्योंकि वो लॉक लेके बैठा रहता है, या सीमाफोर वगैरह। ठीक है, सो दैट इज अबाउट द गोल्डन नो प्रिम्पशन कंडीशन। अब नाउ लास्ट कंडीशन है सर्कुलर वेट। मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो कि यहाँ पर हमारे पास दो प्रोसेस है और दोनों के पास रिसोर्सेस हैं, तो हम ये वाली प्रोसेस इसकी डिमांड कर रही है और ये वाली होल्ड करके बैठी है, और ये वाली इसकी डिमांड कर रही है और ये होल्ड करके बैठी, ऐसा मतलब इस टाइप से कंडीशंस रहती हैं। डेडलॉक प्रिवेंशन आर जनरली इम्प्रैक्टिकल, हमने देखा। ठीक है, फोर्थ फाइनल कंडीशन क्या है, सर्कुलर वेट। इंश्योर करना है कि कोई कंडीशन, कोई अगर अगर हमको देखना है कि अगर कोई रिसोर्स, कोई प्रोसेस किसी की डिमांड कर रही है, तो कोई और प्रोसेस लेके ना बैठी रहे, क्योंकि इससे क्या होगा, सर्कुलर वेट बनेगा। ठीक है, नेवर होल्ड इम्पोज द टोटल ऑर्डरिंग ऑफ ऑल रिसोर्सेस टू रिक्वायर द थ्रेड रिक्वेस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब मैं इस रिसोर्सेज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा देती हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि रिसोर्स को मैं एक यूनिक इंटीजर नंबर दे दूंगी और उसके अकॉर्डिंग वो इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर वो उससे बड़ी होगी तो वो रिसोर्स उसको मिल जाएगा, है ना। मतलब कुछ भी कंडीशन के आप पहले इसको यूज कर लो, फिर आपका जो भी बचा हुआ काम है इसको यूज कर लो। ठीक है, सो यहाँ पर एक कंडीशन दे देंगे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और कंपेयर करेंगे टू रिसोर्सेज को कि कौन सा जो रिसोर्स है वो बड़ा है, कौन सा रिसोर्स छोटा है। जैसे कि P1 है, ठीक है, और P2 है, तो अब P1 को पहले कौन सा रिसोर्स मिलेगा, R1 ऑब्वियसली, और P2 को कौन सा मिलेगा, R2। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों अपनी अपनी जगह काम करती रहेंगे। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ दिस इज द कंडीशन। ठीक है, कि हाँ ये ग्रेटर है इससे। ठीक है, इस टाइप की कंडीशन को हम किस में पढ़ते हैं, सर्कुलर वेट में। नोट दैट आल्सो सेवरल इंस्टेंसेस सम रिसोर्सेज टाइप्स आर नीडेड, ए सिंगल रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ देम मस्ट बी इशू। एक सिंगल रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट करेंगे तो हम ये इशू कर सकता है, बाकी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर मान लो कि हम अगर यहाँ पर एक रिसोर्स की नीड है उसको सिर्फ, तो फिर ये शायद हो सकता है कि ऑल मस्ट बी इशू कर सकते हैं, क्योंकि और अगर ये सारे ही काम इससे करेगा तो फिर बाकी की प्रोसेस कहाँ जाएगी। बाकी की जो प्रोसेस है, मान लो कि किसी P1 ने इसको होल्ड कर लिया और P1 इसी से अपना काम कर रहा है, अब P2 ने अपना सारा काम खत्म कर लिया, सारी P2 P3 P4 रिसोर्सेज को यूज कर लिया, अब उसको P1 की जरूरत है, तो फिर इस कंडीशन में क्या होगा कि दिक्कत होगी, क्योंकि एक ही रिक्वेस्ट की रिसोर्स की रिक्वेस्ट इसने की है। जैसे मैं हूँ और मेरे को सिर्फ पीसी चाहिए, लेकिन वो पीसी इसको भी चाहिए, तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, keep in mind that developing on ordering और hierarchy does not itself prevent deadlock। कि हमको ये पता होना चाहिए कि जो ऑर्डरिंग है, hierarchy है, ये प्रिवेंट तो नहीं करती है डेडलॉक को। स्पेशली हम क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन डेवलपर जो होते हैं वो प्रोग्राम लिखते हैं ऑर्डरिंग के लिए, है ना, ऑर्डर को फॉलो करने के लिए। ठीक है, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू इम्पोसिंग कि लॉक ऑर्डरिंग होना चाहिए, डज नॉट गारंटी टू डेडलॉक प्रिवेंशन इफ लॉक कैन बी एक्वायर्ड है। अगर डायनेमिकली चलेगा ना, तो फिर यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि डेडलॉक प्रिवेंट होगा। क्लियर है।